सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 का, जो क्लास 10 के स्टूडेंट से पूछा गया है मैथ का। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए से, मींस जो हमारा सेक्शन ए आया था उसके 10 फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर 2025 टू 26 सेशन स्टूडेंट फॉर मैथ क्लास 10, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो एज यू कैन सी फर्स्ट टू क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। हमको एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग बताना। तो बेसिकली जब हम एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो योग होता है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 में हमको संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड हमको बताने हैं। अभाज्य गुणन करने के लिए सबसे पहले हमें इसे गुणनखंड हमको करने पड़ेंगे। अभाज्य नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7। तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो हो जाएगा 78। फिर उसके बाद अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो हो जाएगा 39। 39 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 3 है। 3 से करेंगे 13, और 13 को 13 से ही हम विभाजित कर सकते हैं। तो उसके बाद हम 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 की पावर एज यू कैन सी 2 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो होगा हमारा राइट आंसर। नाउ लेट्स चेक। हमको दो इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7/3। सो हमको x अनुपात y, हमको x और y का अनुपात बताना है। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7/3 यानी कि 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले इक्वेशन में करूंगा तो हो जाएगा 3 3 से 9, 9x प्लस 3 5 से 15y इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में करेंगे, तो हो जाएगा 7 3 से 21x माइनस 7 5 से 35y। अब हम x और y की वैल्यू को एक साथ रखेंगे। सो 9x मैं इधर ले आऊंगा 21 के पास, तो हो जाएगा 21 माइनस का 9x, और 35 को मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का 35। 15y यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और प्लस ये हो जाएगा 35y। 15 35 हो जाएंगे 50, तो 50y ये हो गया इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस करेंगे, सो हो जाएगा 12x। अब x और y का रेशियो हमको निकालना है, तो y चला जाएगा x के डिवाइड में, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। सो y को हम लिखेंगे x के नीचे या इधर, सो ये हो जाएगा x अपॉन y, और ये 12 जो है वो आ जाएगा 50 के नीचे, सो ये हो जाएगा 50/12। उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा 25/6। सो जो x का रेशियो आ जाएगा y से, तो x रेशियो y हमारा आ जाएगा 25/6, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो होगा राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली। तो नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण हमको दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। हमको बेसिकली विविध कर निकालना है। अब हमको पता है कि विविध कर हमारा होता है d, और उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें b माइनस 4ac में b और a और c की वैल्यू चाहिएगी। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो 3x माइनस ये x स्क्वायर है यहाँ पर, लेट मी मेक इट करेक्ट, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। इसकी तुलना हम करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 3, और b की वैल्यू मिल गई हमें माइनस के 2, c की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 1/3। अब इन तीनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे विविध कर वाले में, b स्क्वायर माइनस 4ac में। तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, b की जगह -4 मल्टीप्लाई a हमारा 3 है, मल्टीप्लाई c हमारा 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड में है। -2 का स्क्वायर प्लस 4 और -4, तो हो जाएगा 4 - 4 0। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ सो नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, हमको बताना है निम्नलिखित सारणी का माध्य है। हमको इसको में बेसिकली माध्य की वैल्यू निकालनी है। वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको दो चीजें दी हुई है। वर्ग अंतराल मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है एज यू कैन सी। आप टेबल में सबसे पहले हम अपना डेटा लिखेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से फिर 10, और 10 से उसके बाद है 12। बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं, तो मैंने f लिख दिया है वहाँ पर। वो दी हुई है हमको 2, 4, 7, 3 और फिर 4। उसके बाद हम x निकालेंगे, मतलब अपना
मध्य बिंदु, तो हो जाएगा दोनों को क्लास इंटरवल को जोड़कर आधा कर देंगे। सो 4 + 2 5 हो जाएगा 6 का आधा करेंगे तो 3। तो हमको जो हमारा मध्य बिंदु मिल जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3। उसके बाद नेक्स्ट का 6 + 4 हो जाएगा 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। 6 और 8 हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7। 8 और 10 हो जाएगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9। 10 और 12 हो जाएगा 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11। अब हम अपना एफ निकालेंगे, मतलब एफ और एक्स दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20, 7 की 7 में करेंगे 49, 3 की 9 में करेंगे 27 और 11 की 4 में करेंगे 44। अगर अब हमें अगर समांतर माध्यक का निकालना है तो हमको बेसिकली फॉर्मूले का पता होना चाहिए। समांतर माध्यक का फॉर्मूला को हम सबसे पहले हम समांतर माध्यक लिखते हैं एक्स बार, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल। एफ एक्स का अगर मैं टोटल करूँगा यहाँ पर तो मेरे को मिल जाएगा 146, और अगर मैं एफ का टोटल करूँ मतलब बारंबारता का तो ये हमको मिल जाएगा 20, यानी कि 20 सारों को जोड़कर। अब हम ये दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो हो जाएगा 146 अपॉन 20। जब हम 146 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7/3। सो हमारा समांतर माध्य होगा वो हो जाएगा 7/3, 7.3। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 6 में हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, डीई पैरेलल दी हुई है बीसी के इस प्रकार है कि एडी हमको दिया 1.5 और बीडी हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एई हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हमको एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ईसी निकालना पड़ेगा। सो हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड त्रिभुज की एक साइड की अगर पैरेलल यानी कि समांतर दी हुई हो तो त्रिभुज की जो भुजाएं है वो सेम रेशियो में होती है, यानी कि समानुपाती होती है। सो अगर डी ई पैरेलल है बीसी के, सो इसकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। तो इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। सबसे पहले हम अब सब में वैल्यू पुट करेंगे। ए डी हमारे दिए हुए 1.5, डी भी हमको दिया हुआ है 3, ए ई हमको दिए हुए 2 और ई सी हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो ई सी को हम ई सी ही रखेंगे। उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई सी की वैल्यू निकालेंगे सो ई सी बराबर हो जाएगा 3 डिवाइड में उधर 2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से कटने पर 0.5 और 0.5 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा पॉइंट कट के 0 और आंसर मिलेगा 4। सो ई सी आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ए सी। ए सी हमारी है ए ई प्लस ई सी। ए सी हमारी निकलेगी, हमें ए ई और ई सी को जोड़ना पड़ेगा। ए ई हमको दी हुई है 2, ई सी हमने अभी निकाली है 4, तो 2 और 4 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमको निकालना है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। सो बीच की दूरी का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। बीच की दूरी का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें x2 और x1 y2 y1 हमको निकालने हैं। सो हमारे निकल जाएंगे दोनों पॉइंट से। पॉइंट हमको दिए हुए हैं 2, 3 और 4, 1। तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब ये सारी वैल्यू हमें फॉर्मूले में रखनी है। फॉर्मूले में रखने के बाद x2 4 है माइनस x1 2 है, इनका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 हमारा दिया हुआ है 1 और y1 हमको दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी हमें को 4 ही मिलेगा, तो हो जाएगा 4 + 4। 4 + 4 हमारा होता है 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2/√2। तो हमारा इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन 8 में देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमको दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर अगर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो अगर मूल बराबर हमारे होते हैं किसी द्विघात समीकरण में, अगर मूल बराबर है तो हम यहाँ से विविधकर निकालेंगे। विविधकर होता है डी से, जिसको हम डिनोट करते हैं। विविधकर की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो विविधकर यानी कि डी जो होगा वो होता है b² - 4ac। अगर मूल बराबर है तो बराबर होता है 0 के। सो यहाँ से हमें b, a और c की वैल्यू चाहिएगी, वो हम निकालेंगे समीकरण से। समीकरण हमको दी हुई है 3x² - 12x + m = 0। इसकी तुलना करेंगे x² + bx +
C बराबर 0 से। सो A हमको दिया हुआ है 3, B हमको दिया हुआ है -12 और C हमको दिया हुआ है M। अब इस सारी वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। इस वाले में फॉर्मूले में रखने के बाद हमको मिलेगा B स्क्वायर मतलब -4AC बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है तो 0 के बराबर रखेंगे इसको। B है -12, इसका स्क्वायर करेंगे -4, A है हमारा 3, C है हमारा M बराबर 0। -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 -4 हो जाएंगे 12, M बराबर 0। तो यहाँ से हम अगर M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 12M, और 12 आ जाएगा फिर 144 के नीचे, यानी कि डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा 12। सो जो हमारी M की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 12। ऑप्शन सी इज द। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 9 में हमको दिया हुआ है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम होगा। तो बेसिकली हमको दो नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है। इस तरह क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी हमको फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसका इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमें दोनों संख्याएं भी दी हुई है और हमको एचसीएफ भी दिया हुआ है। सो अब इन दोनों संख्याओं को और एचसीएफ को इस फॉर्मूले में रखकर हम एलसीएम की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एचसीएफ हमको दिया हुआ है 5, तो और दो नंबर हमको दिए हुए हैं 15 और 25। सो इन तीनों की वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे। सो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 गुना हम करेंगे एलसीएम से इज इक्वल टू दो संख्या हमारे हुई है 15 गुना 25। अब एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 15 गुना 25, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में एलसीएम की इधर आकर इक्वल के ये हो जाएगा डिवाइड में, और 5 हम डिवाइड कर देंगे 15 को, जगह 3 और 25 3 ज़ा 75। तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 75। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 10। हमको एक एपी दी हुई है 3 1 -1 -3 के लिए सारवांतर होगा। सो हमें इसमें सारवांतर मतलब डी कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं कि एक एपी में यानी कि एक समांतर श्रेणी में डी बराबर ही रहता है, और डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो हम A2 में से A1 को माइनस कर ले, या A3 में से A2 को माइनस कर ले, या फिर A4 में से A3 को माइनस कर ले। सो मैं यहाँ पे सिंपली A2 में से A1 को ही माइनस करके अपना सर्वांतर निकाल सकता हूँ। ये A1 है और ये A2। सो 1 - 3 हो जाएगा माइनस का 2। ये हम इजीली देख कर ही बता सकते हैं कि हम -2 का सर्वांतर होगा। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इससे अगली आने वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए से ही सारे आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 10 और बचे हुए हैं अभी। सो मेक श्योर स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज, और हम इस प्लेलिस्ट को पूरा करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.